तो देखो अभी आपने जब जैसे ही देखा तो आपने नोटिफिकेशन को देखा, और नोटिफिकेशन को देखने के बाद कई सारे सवाल पैदा हो गए कि ये भर्ती जो है ये कैसी हैं, कौन सी हैं। नॉर्मली मैं बताऊं, ये वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी 2018 में, आज आनी चाहिए तो 2022 में। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया है कि इसे फिर अब दिया है 2025 में। जो तारीख है एग्जाम की, मतलब शुरू हो जाएगी फॉर्म भरने की, वो आपकी हो जाएगी 28 जुलाई से। वेबसाइट काम करेगी यूपीपीएससी PSC.UP.NIC इनका, इस तरीके से। तो इस पूरी को एक बार जानकारी को देख लेते हैं, समझ लेते हैं ये क्या क्या, उसके बाद देखेंगे यहाँ सारे सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होंगे, उन पर भी मैं बता दूंगा। लेकिन मेरा पेन अगर मिल जाए तो ये रहा। देखो यहाँ अगर बेसिक जानकारी के साथ चलते हैं, तो जो इस परीक्षा की नॉर्मल जो तारीख है, पहले तो याद रखिएगा ये अभी फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, 28 जुलाई से। तो 28 जुलाई 2025 को ये एलटी ग्रेड का है ना, एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन है। और जो एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन इस ग्रेड में जो होगा, ये अगर आप सोच रहे कि प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक वाला है तो ये उनके लिए नहीं है। आप इसे कह सकते हैं सीधे सीधे तौर पर एक टीजीटी वाला नोटिफिकेशन है जो आपके सामने आया है, जहां पर क्या, जिनमें संख्याओं में अगर देखा गया है तो जो कुल टोटल जो संख्याएं हैं वो 7,466 रखी गई है। जो लगभग 9,000 आनी थी उन्होंने इतनी निकाली है। इसमें से अगर पुरुष वर्ग को देखेंगे, जो मेल वर्ग है, मेल के लिए जो संख्या रखी गई वो 4,860 की रखी गई है। और दूसरी तरफ अगर जो फीमेल की जो रखी गई है, वो फीमेल जो बालिका, जिसे आप जानते हैं बालक वर्ग और बालिका, तो ये दो उसमें काम करता है, एक बालक वर्ग में और एक क्या होगा, बालिका वर्ग में। तो बालक वर्ग और बालिका वर्ग में, अब भैया ऐसा मत करने ना, यहाँ बॉयज लिखना, लो मैं बॉयज लिख दूं, पता नहीं तुम्हारा, फिर क्या लिख देता हूँ गर्ल्स वाली इसमें। तो यहाँ पर बालिका वर्ग, जहां पर जो संख्या है वो 2025 मतलब 2525 है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये आपके सामने वैकेंसी आ जाती है जो यहाँ पर हमने दिखाई है, 7,000। अब इसका प्रोसेस क्या होता है ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर देखेंगे कि क्या क्या है। तो ये तो नॉर्मल एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी जो आपने अभी तक सब जगह देख ली, जहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है, जो एज का क्राइटेरिया है, जो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 40 साल। तो अगर आप इस दौर में, इस एज के दौरान आते हैं तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब कितने लोग होंगे उसके बाद जो रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है, वो अलग होगा। लेकिन अब इसमें आएगा कि टेट है कि सी टेट, तो आपने बहुत सारे थंबनेल पढ़े होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये नोटिफिकेशन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट विल टेक टाइम, कि आपको आने में इसमें समय लगेगा। बट मैं आपको एक अंदाजे से बता देता हूँ, ये है हमारे पास जो नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन का आधार जो होता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्म में होता क्या है, आता क्या है, किस किस तरीके से होगा। तो ये है 2018 का। ये अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ले लीजिए, प्लीज दे दो, है ना, हाँ, है ना। किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो आप मेरे को यहाँ से लिख दीजिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिए, बस आप ना उसमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, शेयर कर दीजिएगा, मतलब लिख दो शेयर, मैं समझ लूंगा। फिर मैं तुम्हें शेयर कहाँ करने वाला हूँ वो भी दिखा दूंगा फिर। तो ये पूरा का पूरा होगा, उसमें क्या होगा आपके सामने ऑनलाइन जिस तरह। तो ये मेरे बच्चे, इसमें जो नॉर्मल फीस होती है वो लगभग आपके सामने 100 सवा 100 रुपए की फीस होगी, नेट बैंकिंग से आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद जो विकलांग होगा उनसे 25 रुपये ऑनलाइन का, वैसी कोई फीस नहीं होगी। तो ज्यादा फीस नहीं है, उसकी चिंता ना करिएगा। फिर ये बढ़ जाते हैं दो वर्गों में। दो वर्गों में जब लास्ट टाइम आई थी, तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी की संख्या थी वो 10,768 थी, मतलब इस बार जो वैकेंसी है पहली बार वाली वैकेंसी से क्या है, कम है। उन वैकेंसी में अगर आप जाते हैं तो वैकेंसी जिस तरीके से बढ़ जाती है वो भी समझ लीजिएगा। और एक बात और है, एक बात और याद रखिएगा कि पुरुष वर्ग जो है वो महिला वर्ग में जा सकता है, कि महिला वर्ग पुरुष में जा सकती है, इस पर भी एक सवाल होगा कि आप दोनों वर्ग में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो इसको भी समझिएगा यहाँ। तो अगर आप देखेंगे तो हिंदी की जो वैकेंसी आती है, जो हिंदी की वैकेंसी पिछली बार 696 थी, तो पहले तो ये समझ लो कि जो भी इस फॉर्म को भरने वाला है उसके लिए फॉर्म, इसका मतलब मान के चलो ये 6 से 8 जो होता है ना एलटी ग्रेड, वो है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइमरी टीचर वाला है तो सॉरी टू से प्राइमरी नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें कि इसका सीटेट जरूरी है कि नहीं, तो इसमें बेटा टेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती, ये अभी याद रखिएगा। यहाँ पर तो नॉर्मली अगर होगा जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू, जीव विज्ञान, संस्कृत है, कला है, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कृषि, तो इस तरीके से वैकेंसी आती है। हर वैकेंसी अपने हिस्से में यूआर की, ओबीसी की, इनकी बढ़ जाती है। उसके अलावा महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में होती है, तो महिला आप कोई एक आवेदन कर सकता है, कोई दोनों भी कर सकता है। लेकिन
जो महिलाएं हैं पुरुष वाले उसमें आवेदन कर सकती हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, बट नॉर्मली अगर अपने में ही आवेदन करते तो ज़्यादा अच्छा होता है इस तरीके से। अब उसके बाद जो वेतनमान होगा वो लगभग लगभग आपका जो वेतनमान होता है वो थोड़ा बढ़िया सैलरी पैकेज होता है, लाख के आसपास आपको मिलने देखने को मिल जाएगा यहाँ। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे मेरे बच्चे, जिसको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं भी एक स्कैनर लगाऊंगा, इस स्कैनर को आप देख लो। इस स्कैनर को स्कैन करना, ये मेरा चैनल होगा व्हाट्सएप वाला, आप उस पर जाओगे तो आप वहां से इसे ले सकते हो। पहले अभी पढ़ लो अभी यहाँ। तो इसमें क्या होगा कि पूरा अगर आप उसमें जाओगे तो जो सहायक आपके शिक्षक महिला पुरुष वाले होंगे, इनके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो जो लोग इस फॉर्म की सोच रहे हैं भरने की, तो उन्हें कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए वो ये है आपके सामने। बेसिक ये है कि आपने क्या होगा, अगर आप जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान यहाँ, तो क्योंकि नोटिफिकेशन इसलिए बदलाव क्योंकि इसमें कुछ क्या था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू था। तो सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन का इशू था वो अभी आपको 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं। अब यहाँ इसके बाद इसमें होगा कि आपने ना किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना मास्टर बीए की डिग्री लिख रखी हो, हिंदी वालों ने हिंदी में हो, साथ में संस्कृत के रूप में इंटरमीडिएट है, तो इसको अभी मैं फिलहाल साइड में रख देता हूं। आपको बेसिक जानकारी रखिएगा इस बात के साथ कि आपका बीए होना चाहिए, आपके पास टेट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रख के चलिएगा। उसके बाद जो जो होंगे, तो ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है मेरे बच्चे तुम पढ़ लेना, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, मैं इसे शेयर कर दूं आपके सामने यहाँ पर जहां पर ही। उसके बाद धन्वंतरि के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो जो उर्दू के लिए क्या चाहिए, जीव विज्ञान के लिए चाहिए, कला के लिए क्या चाहिए, तो जैसे हिंदी वाले बच्चे हैं तो जो परेशान है, इंग्लिश में आपने इंग्लिश पढ़ी हो बस ग्रेजुएशन में, हिंदी में आपने क्या किया हो, संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट में, मतलब आपका जो 12वीं क्लास रही हो उसमें संस्कृत एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप चलते जाएंगे तो आपने भाई किसी भी उससे ना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इस शिक्षा स्नातक, मतलब जो एक रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में आपके सामने जो होना चाहिए, तो ये कहना चाहते हैं कि आपके पास बीए बीएससी जो है वो मास्टर वो होनी चाहिए, और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो अगर आपके पास बीएड है और कुछ केस में आपका एमए भी चलता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, तो आपके पास बीए होना चाहिए, जैसे गणित में जब बीएससी जा रहे हैं वो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने ये 2-3 चीजें बेसिक हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे आगे जाते हुए तो सब्जेक्ट के साथ ये मिलेगा आपको, कहाँ पर क्या जरूरतें होंगी, और पूरा जो सिलेबस है किस आधार का होता है, नोटिफिकेशन फोटो इनकी कोई जरूरत है नहीं। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे पेपर में और क्या क्या आएगा, तो आप इस पेपर के साथ जब जाओगे तो आगे की तरफ आप चलते जाओगे ऐसे, तो मैं आपको बता दूं नागरिक शास्त्र में क्या आएगा। यहाँ ये थोड़ा सिलेबस बढ़िया होता है प्यारा, कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि 3 पढ़ने हैं, जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है आपको, गृह में क्या पढ़ना है, मैथ में आपको क्या पढ़ना है, वाणिज्य कॉमर्स में क्या पढ़ना है, गृह विज्ञान में क्या पढ़ना है, उर्दू में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, फिजिकल उसमें क्या पढ़ना है, आर्ट में क्या पढ़ना है, म्यूजिक में क्या पढ़ना है, ये सारी की सारी यहाँ होंगी। बट इसमें एक चीज और बता दो, जो पेपर पैटर्न होगा वो होगा कुछ इस आधार पर कि आपके सामने 125 नंबर वाला, ये इसको आपको समझना है कि जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा। तो ये रहा, मैं आपके सामने यहाँ पे चला गया था, ये भी बता देता हूँ जो एग्जाम होगा वो क्या हो। तो एग्जाम का जो होगा ये रहा, तो जो परीक्षा योजना आपकी होगी ये, कि कुल मिलाकर आपके सामने क्या होंगे, 150 प्रश्न आएंगे। उन 150 प्रश्नों में अगर आप जाएंगे तो सारे के सारे जो होंगे एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न होंगे, उनके साथ सबका क्या होगा, 1 नंबर होगा। प्रथम भाग जो होगा सामान्य अध्ययन जीएस का होगा जिसमें 30 प्रश्न आएंगे। द्वितीय भाग मुख्य विषय मतलब आपका सब्जेक्ट होगा, और कुल प्रश्नों की जो संख्या 150 होगी। इसके लिए परीक्षा अवधि आपको 2.5 घंटे 2 घंटे की मिलेगी, और जो पूर्णांक होगा ये, और सबसे बड़ी बात आपके सामने कि सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिनमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे, तथा प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2-2 खंडों, मतलब आपके सामने 4 आएंगे। मान लीजिएगा आपने एसएसटी का फॉर्म भरा था तो उसमें आपका 4 पार्ट आ गए, इकोनॉमिक्स पे वो आ गया, सॉरी क्या बोलते हैं, भूगोल आ गया, इतिहास आ गया, अर्थशास्त्र आ गया, नागरिक शास्त्र आ गया। उसमें से क्योंकि 120 सवाल आने हैं तो कोई भी 2 करने हैं आपको। इस तरीके से पूरा का पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ, आप स्कैन कर लीजिएगा। कुछ रिसेंट अपडेट हिंदी के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स के लिए, तो आपके सामने ये एक स्कैनर होगा, इसे देख लीजिएगा। मैं लगवा देता हूँ, टीम एक बार लगा देंगे इसको। तो आप क्या करेंगे, इसे स्कैन कर लीजिएगा, ये व्हाट्सएप चैनल का आपको एक वो होगा।